देखिए हम सिमुतल्ला स्टेशन के काफ़ी पास आ गए हैं। अब पहुंचने वाले हैं हम लोग केंद्रीय विद्यालय और जा रहे हैं। आज शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, उनसे मिलने। काफ़ी सुंदर वादियाँ, मैं एक बार यहाँ ब्लॉग बना चुका हूँ। आप मेरे आसपास देखिए कैसा सुंदर मनोरम दृश्य है। और यहाँ पे इसी बीच में बसा हुआ है आपको केंद्रीय विद्यालय जो जा रहे हैं। पर हम इस फोकस करेंगे कि बच्चों को बात करें, बच्चे से बात करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट निकाल सके। इस खूबसूरत वादी में जो केंद्रीय विद्यालय है वो उतना ही खूबसूरत है जितना कि हम पेपरों में देखते हैं, जितने अब जब रिजल्ट्स आते हैं तो जैसा दिखता है वैसा ही कुछ है या फिर कुछ अलग है, ये हम काफ़ी खूबसूरत है। इतना ही खूबसूरत तस्वीर जो केंद्रीय विद्यालय की दिखती है वैसा है कि नहीं, हम लोग चेक कर रहे हैं और चेक करके आपको बताएंगे कि वहाँ के स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स है। देखिए यहाँ का व्यू देखिए, शानदार है। मैं वेलकम टू जादू जुमी चैनल। मैं विशाल पुष्ने आपको लेकर के आ गया हूँ केंद्रीय विद्यालय। काफ़ी नाम है पूरे बिहार से लेकर इंडिया तक में। यहाँ से रैंक 1 से 2, 3, 4 लास्ट करें। बेसिकली क्या है कि हम लोग क्लास 10th में 12th में बोर्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट सिक्योर करते हैं, ये पूरे बिहार को ही पता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, जैसे बता रही थी क्लैट वगैरह या फिर जो भी नीट है, आईआईटी है, क्यों नहीं निकाल पाते हैं? इसका कुछ कारण है सर। मैं बताऊं, जैसे एक्सेस टू इंटरनेट वगैरह का प्रॉब्लम है, वो हम लोग विद्यालय में नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि 24 आवर होना चाहिए, लेकिन लिमिटेड आवर्स में उसका प्रोविज़न होने चाहिए सर। उसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे टीचर्स की एबिलिटी की थोड़ा सी कमी है, क्वालिटी। मतलब पढ़ाई के लिए इंटरनेट नहीं या फिर फेसबुक? नहीं, ये कैसे मैं बोल सकता हूँ सर। हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हैं, हम लोग बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में पढ़ते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अन्य चीज़ों के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँ। उसके लिए बहुत सारे सर ये हो सकते हैं, उनके गाइडलाइंस हो सकते हैं, टीचर उस पर निगरानी रखे या फिर जो भी प्रोविज़न है वो बने उसके लिए। उसके अलावा बहुत सारा सर, एक तो पढ़ाई का हो गया, लेकिन पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जो हम बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा हम लोग लग रहा है जैसे पूरे बिहार की स्थिति, मैं तो कहूँ पूरे भारत की स्थिति ऐसी है सर। क्योंकि देखा जाए तो क्या होता है बेसिकली कि हम लोग क्लास 10th में मैंने पढ़ा है रेजिस्टेंस के बारे में, सर्किट के बारे में। मैं बड़े बड़े रेजिस्टेंस के से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन एक बल्ब बनाने की बात आती है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस या फिर कहें कि इमरजेंसी लाइट, वो भी नहीं बना पाते हैं। क्या प्रॉब्लम है सर? एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहे हैं। यस सर, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। और ये हम लोग, मैं ये कहूँगा कि पूरे बिहार में एक बार तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग मॉडल स्कूल है, हमारे स्कूल से इस सब की शुरुआत होनी चाहिए, जो आगे चल के दूसरे स्कूल के लिए रोल मॉडल बने सर। यहाँ पे ये 2 प्रॉब्लम्स अभी पता चल रहा है कि एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहे हैं ये लोग, और दूसरा बात कर रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स में इंटर स्टेट या फिर इंटर कॉलेज या इंटर केंद्रीय विद्यालय भी कम से कम एटलीस्ट हो सके, इंटर स्कूल चैम्पियनशिप। और यहाँ पे गर्ल्स को फैसिलिटी कैसा मिलता है आप लोग को? फैसिलिटी इक्वल, तो सारे आप लोग आवासीय मतलब रेसिडेंशियल यहीं पे रहते हैं? अच्छा, तो आप लोग का कैसा रहता है, मतलब क्या शेड्यूल रहता है सुबह, बताइए सर। सुबह नाश्ते के मतलब सुबह 7 बजे से सर चना गुड़ मिलता है सर। उसके बाद सर ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और फिर ड्राई फ्रूट्स मिलता है? यस सर। अरे ड्राई फ्रूट्स फिर 7 के करीब में सर नाश्ता भी मिलता है। फिर 2 बजे खाना फैसिलिटी से बहुत अच्छा है, तो क्वालिटी अच्छा है? यस सर, क्वालिटी अच्छा है। बस सर मेडिकल मतलब यहाँ से मेडिकल इमरजेंसी, यस सर, इसके लिए सबसे प्रॉब्लम है कि यहाँ का जो सर है मेडिकल ये मतलब उतना अच्छा नहीं है सर। या फिर डॉक्टर अंकल जो हैं वो भी मतलब MBBS ये सब नहीं है, और मतलब प्रॉब्लम पता नहीं चल पाता है उनको, और जिसके कारण हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो थोड़ा सा मेडिकल मतलब के तरफ बोल रहे हैं कि थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप कुछ बताइए क्या है यहाँ पे क्लासेस का रूटीन क्या रहता है? क्लासेस का रूटीन 8 बजे असेंबली ख़त्म हो जाती है, फिर
फर्स्ट बेल, सेकंड बेल, थर्ड बेल चलती है। सब टीचर आते हैं क्लास वाइज, जिनका शेड्यूल रहता है। फिर उसके बाद लंच होता है। लंच में मिलता है जितना शेड्यूल रहता है। फिर उसके बाद फिर से बेल लगती है, हम लोग क्लास आते हैं, 2 बजे छुट्टी हो जाती है। इवनिंग में भी कोई ट्यूशन रहता है? हाँ, इवनिंग में हम लोग सेल्फ स्टडी करने के लिए यहीं पर आ जाते हैं। और यहाँ पे मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसा रहता है आप लोग के लिए? मतलब गर्ल्स होने के नाते आप लोग कैसे, मतलब यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे गर्ल्स होने के नाते सब चीज़ सही है, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा हम लोग को दिक्कत होता है। कभी बीच में एक बार हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस टाइम बाउंड्री का दिक्कत था। हम लोग का बाउंड्री बहुत नीचा था, लेकिन अब बाउंड्री बन गया है, तो अब हम लोग को उतना कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी कैसा है मतलब? यहाँ पे जब स्कूल का शुरुआत हुआ था तो यहाँ पे शिक्षकों की बहुत अच्छे शिक्षक थे, लेकिन धीरे धीरे शिक्षकों की कमी महसूस होती चली गई। कुछ शिक्षक की अच्छी जगह नौकरी लग गई तो वो विश्वविद्यालय में चले गए। हमारी हिंदी की शिक्षिका थी, वो भी विश्वविद्यालय में चले गए, और बहुत सारे टीचर थे। तो यहाँ पे धीरे धीरे करते करते यहाँ पे टीचरों की बहुत कमी हो गई, और अभी 50% यहाँ गेस्ट फैकल्टी टीचर हैं। 50% गेस्ट फैकल्टी टीचर है, और कक्षा 11वीं और 12वीं में उत्तम शिक्षकों की कमी है। मतलब जितना बच्चा चाहिए, अगर आप नीट करना चाहते हैं, IIT करना चाहते हैं, तो आप यहाँ रहकर वैसे शिक्षक आपको नहीं मिल पाएंगे। काफ़ी मतलब एक अजीब सा सिचुएशन हो रखा है। बिहार के शिक्षा मंत्री बगल वाले क्लास में बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट कुछ और बातें बता रहे हैं। तो परेशानियाँ तो हैं यहाँ पे, क्योंकि अब देखिए, अब ये तो स्टूडेंट ही आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें, कुछ चीज़ों पे काम किया गया है, पर बहुत सारे चीज़ों पे नहीं किया गया। लेकिन आपको ये बताएंगे कि जो बेस्ट स्कूल है उसका बेस्ट ऐसे नहीं होगा, आपको फैकल्टी से लेकर के सारा चीज़ों पे काम करना होगा वापस से। तो कोई एक ऐसा मुद्दा है जो आप लोग सब मिलके उठाना चाहते हैं, जिसका तुरंत समाधान हो जाए? टीचर्स प्रॉब्लम है, उनसे जानते हैं। हाँ, बताइए सर। यहाँ के प्रॉब्लम में से एक मेन प्रॉब्लम है यहाँ का एजुकेशनल टूर। मतलब जब हम लोगों का इस विद्यालय की स्थापना हुई थी, तब 2-3 साल तक तो एजुकेशनल टूर होता था, जैसे कोलकाता वगैरह ले जाया जाता था, बट अब हम लोगों को वैसा कोई भी सुविधा नहीं दिया जाता है। मतलब ये 2 सालों में कोरोना लॉकडाउन को? नहीं, कोरोना लॉकडाउन नहीं। जब हम लोग का स्कूल का 2010 में हुआ था, तब 2012-13 तक टूर पर लेके जाया गया था, बट उसके बाद अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब एजुकेशनल टूर जो होता था वो भी बंद हो गया, और बच्चों के लिए काफ़ी मज़ेदार होता है। मतलब हर बच्चा चाहता है कि एजुकेशन टूर हो। देखिए, अभी हम अभी 11th में थे, 11th क्लास के बाद उससे सटा हुआ 9th क्लास है। यहाँ पे भी कुछ इशू है, ये बताएंगे। क्या बता रहे थे आप? कौन सा प्रॉब्लम? कैंटीन? यस सर, यहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। मतलब हम लोग को खरीदने के लिए मतलब बाहर से जाना पड़ता है। बाहर से लाया भी नहीं, अलाउ नहीं है। बाहर से खाना भी लाना अलाउ नहीं है? हाँ, लाना अलाउ नहीं है। जो हमारे स्कूल में डिजिटल ई-लाइब्रेरी का जो प्रोवाइड किया गया है, उसमें क्या है कि उसमें सिर्फ NCERT ही है, ठीक है। वो तो हमारे क्लास में टीचर पढ़ा ही देते हैं। उनसे कुछ फाउंडेशन बुक है, वो सब स्टडी मटेरियल, और कुछ नोट्स है एलन वगैरह का, रेजिडेंस का, ये सब का ज़रूरत हम लोग को होता है। आगे चलकर इसकी व्यवस्था कराई जाए। तो और बताइए, आपको क्या लगता है और क्या क्या स्कूल में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ही ख़राब है। मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा पुअर है, तो आई थिंक उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और पढ़ाई का तो आपको पता ही है कि ऐसा कैसा कंडीशन है यहाँ पे। और बाकी जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, ये सब पे भी ध्यान देना चाहिए बच्चों को कभी ना कभी। अच्छा, इंटरटेनमेंट का बहुत फोकस हो रहा है। मतलब क्या नेट नहीं चलाने मिल रहा है आप लोगों को क्या? हाँ, हम लोग के आश्रम में जैसे कि हम लोग के इधर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं रहता है, और फिर वहाँ पे जो है मतलब हम लोग बहुत कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं वहाँ पे भी। और फिर हम लोग की जो आश्रम अध्यक्षा सब है, वो सब भी हम लोग पे ज़्यादा गाइडेंस नहीं देती हैं। और हम लोग के जो डिस्पेंसरी है, वहाँ पे भी फीमेल डॉक्टर को अवेलेबल करवाना चाहिए, उसमें भी हम लोग को बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम है, बताइए तो। जी, लाइब्रेरी का मतलब है कि आपको बहुत सारा टाइम उसमें स्पेंड करने को मिले, आप बैठ के उसमें आराम से पढ़ाई कर सकें 12 घंटा या फिर ऑल द टाइम जब तक हम लोग हैं। लेकिन यहाँ पर है कि एक पीरियड बना दिया गया है, एक सप्ताह में मात्र एक क्लास होगा, वो भी 45 मिनट का क्लास होगा। उसमें बस लाइब्रेरी जाना है, 15 मिनट उसमें किताब खोजने में लग जाएगा, आधा घंटा में आप क्या पढ़ लीजिएगा। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है कि लाइब्रेरी का मतलब तो 365 दिन खुला रहेगा? सैटरडे जब आवासीय है तो ये यहाँ पे जब किसी को ज़रूरत पड़े वो कभी भी आ सके? सिस्टम नहीं है। 10th क्लास में यहाँ पे जानते हैं क्या प्रॉब्लम है, बताइए क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे?
सर प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है उसमें इंटरनेट फैसिलिटी। हम लोग को एटलीस्ट 11th से इंटरनेट फैसिलिटी होना चाहिए, जिसके कारण आजकल इंटरनेट की वजह से ही इंडिया इतना आगे बढ़ रहा है। अगर इंटरनेट फैसिलिटी हम लोग को मिलेगा तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे, और जो भी इंटरनेट के कारण हम लोग का पढ़ाई इतने अच्छे से हो पाएगा जो अभी उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इंटरनेट फैसिलिटी के कारण हम लोग को अभी बहुत सारा प्रॉब्लम। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलते हैं, इंटरनेट नहीं देने का क्या कारण है? सर लोग बोलते हैं कि अभी इतना फैसिलिटी नहीं है, स्कूल में प्रोवाइडेड नहीं है कि हर एक बच्चे को इंटरनेट फैसिलिटी। से कांटेक्ट करते हैं नॉर्मल ही टीचर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद ही बात कराया जाता है। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तभी ये बहुत ज़्यादा श्रमाध्यक्ष ये रिक्वेस्ट करने के बाद फिर उसके बाद कॉल करवाती हैं, वो भी 2 मिनट के लिए ओनली। सब क्लासों में यही पता चल रहा है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है, तो कुछ चीज़ें यही सब प्रॉब्लम आ रही है। अब ओवरऑल यही पता चल रहा है कि शिक्षा मंत्री जी आए हुए हैं। आप लोग कभी शिक्षा मंत्री से अभी जब मिले तो कोई आकर के बोल देते ये बात है ना? अगर अब मिलवाया जाएगा बोल दीजिएगा, तब तो अच्छा मीडिया कवरेज हो जाएगा। आप लोग बोल दीजिएगा, ठीक है? जो प्रॉब्लम है खुल के बोल दीजिए। वो बोले कि खाना अच्छा मिल रहा है, ड्राई फ्रूट्स भी मिल रहा है। खाना अच्छा मिलता है अंकल, लेकिन हम लोग अंकल गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं ना। दूध में पानी ज़्यादा होता है, दूध ज़्यादा होता है, क्या होता है? पानी बहुत ज़्यादा। देखिए दूध में पानी बहुत ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ अंकल खाना ऑयली बहुत ज़्यादा होता है। उतना तेल हम लोग आज खा रहे हैं, और फिर खाने में हम मिल सब कुछ रहा है, पर क्वालिटी किसी चीज़ की अच्छी नहीं। ड्राई फ्रूट्स मिल रहा है, जो भी आता है सब कुछ मिलता है, क्वालिटी किसी चीज़ की अच्छी ना, क्वालिटी है ना क्वांटिटी है, किसी चीज़ की अच्छी नहीं। तो देखिए ना क्वालिटी अच्छा है ना क्वांटिटी अच्छा है, मतलब यहाँ का मॉडल स्कूल है ना ये तो ये तो ज़बरदस्त मॉडल बनाए हुए हैं। हाँ, तो प्रशासनिक बातों को इस तरीके से उसमें भी जहाँ शिक्षा का माहौल हुई है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है और आगे क्या इस स्कूल के बारे में जो बिल्डिंग? ये स्कूल तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सोच से इसकी स्थापना हुई है, और अभी तक यहाँ पर आधारभूत संरचनाओं की कमी रही है। हम लोगों ने लगभग 75 करोड़ के भवन निर्माण की स्वीकृति दे दी है, कार्य भी प्रारंभ हो गया है, उसकी भी समीक्षा हम लोगों ने की है। और बाकी जो यहाँ शिक्षकों की या छात्रों की जो अन्य समस्याएं हैं, इस सिमुलतला आवासीय विद्यालय को एक आदर्श शैक्षिक परिसर के रूप में विकसित करने के लिए हम लोगों ने उसकी समीक्षा की है, और आगे इसके विकास का हम लोग सब व्यवस्था करेंगे। सर, टॉपर की फैक्ट्री कही जाती है, सरकार जिस तरह से अपेक्षा रखी ऐसा रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो बेहतर परिणाम बच्चों को भी इंतजार है कि बेहतर हो, क्योंकि बिहार के सेलेक्टिव बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इसीलिए हमने कहा ना, उसी के लिए तो 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई, इसीलिए तो भवन निर्माण प्रारंभ किया गया है, इसीलिए तो जो पद सृजन से लेके रिक्त पदों पर अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। अब तक आपने जो देखा वो तो स्टूडेंट का वर्जन था, और यहाँ पे हमने घूम करके आपको सारा सैर करा ही दिया है, पर चाहेंगे कि यहाँ के एक टीचर हैं, उनसे नाम जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ का। सर, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम सुनील कुमार यादव। फंड आ रहा है, उसके हिसाब से अभी काम तेज़ी पकड़ा है? जी हाँ, काम यहाँ तेज़ी से हो रहा है। नवनिर्माण का काम बहुत तीव्र गति से शुरू हुआ है, और उम्मीद है कि निर्धारित समय में पूरा होगा, और काफ़ी मुस्तैदी से। शिक्षकों की संख्या क्या होगी यहाँ पे? शिक्षकों की संख्या लगभग 30 हैं। अच्छा, और स्टूडेंट्स की? स्टूडेंट की संख्या 700 के आसपास है, एक्यूरेट 600 कुछ 700 के आसपास। जी जी जी। देखिए, यहाँ के बायो टीचर के पास आए हैं, और यहाँ आकर इनसे भेंट हुआ, पता चला कि ये मेरे भी पर्सनली टीचर है, मतलब मुझे भी इन्होंने पढ़ाया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। सर, एक तो बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूँ, आपका ही मतलब मैं शिष्य हूँ, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि मेरे छात्र इस तरह से उच्च शिखर पर वो आगे बढ़े और बढ़ते रहे, जिससे कि हम
काफ़ी गौरवान्वित होता रहूं। धन्यवाद। हमारे सर भी मिल गए हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे सिमुतल्ला अपने जो केंद्रीय विद्यालय है उसका एपिसोड को समाप्त करते हैं। मैं विशाल पुसने, जादुई जमुई से। थैंक यू।